लो पोर्शे। राजा ये कितनी प्यारी गाड़ी है ना। अभिषेक तू? एक मिनट, तुम जानती हो कौन है ये? हाँ जानती हूँ, इसे एक्स बॉयफ्रेंड है ये मेरा। अरे मैं कैसी हो? ओ हेलो, क्या कैसी हो? तुझसे बात की है मैंने, पीछे होके बात कर, समझा? अरे ये मेरा वही एक्स बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में बताया था मैंने तुम्हें, गरीब था छोड़ दिया था। अच्छा, तो ये एक्स बॉयफ्रेंड, इसका मतलब ये एक महंगी गाड़ियों पे कपड़ा मारने का काम करता है। ऑब्वियसली यही काम करता होगा, क्योंकि इसकी इतनी औकात नहीं कि इतनी महंगी गाड़ी इसके पास हो। और छोड़ा भी तो इसीलिए था, पैसे नहीं थे इसके पास, वरना छोड़ के जाती क्या मैं इसे। और इसे इतने मौके दिए थे मैंने, लेकिन इसने मौका अपने हाथों से खुद गवाया था, याद है ना तुझे? तुम ये क्या बोल रही हो? और तुम 2 साल बाद मिली और तुम फिर भी मेरी बेइज्जती कर रही हो। अरे एक बार मेरी बात तो सुनो। तू लायक है बेइज्जती के, समझा? और तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं तुझसे आगे प्यार से बात करूंगी? देख, अगर तुझसे प्यार से बात करनी होती, प्यार से रहना होता, तेरे साथ ही रहती, मैं तुझे छोड़ के ना जाती। मैं एक तो खुद गरीब है, पर से मुझे समझा रहा है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी औकात में रह, समझा? नहीं, वो अपनी औकात में बात कर रहा है, उसको पता है कि किस तरीके से बात करते हैं। लेकिन अब एक महंगी गाड़ी के सामने खड़ा है ना ये, तो इसकी औकात बढ़ गई होगी। ये सपने सजा रहा होगा ना। क्या करता है, मालिक ऐसी महंगी गाड़ी पे कपड़ा मारता होगा, उनकी गुलामी करता होगा, साफ चाय ले लो, पानी ले लो, ये सब करता होगा ना। और अच्छा करा इसे छोड़कर। अगर तुम इसे नहीं छोड़ती ना, तो इन फ्यूचर तुम दूसरी गाड़ी को साफ कर रही होती और मेरे साथ रह रही हो, अच्छी लग्जरी लाइफ भी जी रही हो। पता है मेरे को कितने खर्चे होते हैं इसके। तुम मुझे गलत समझ रही हो, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं तो बस क्या बात सुनूं तेरी? मैं तेरी बातें सुनने नहीं आई हूँ। मुझे गाड़ी अच्छी लगी, मैंने देखा, तुझे देखती तो एक मिनट के लिए मैं हैरान हो गई। फिर मुझे याद आया कि ये तो ठहरा गरीब था, इसीलिए छोड़ा था मैंने। और मैंने इसको मौका भी दिया था, पता है, कि तू अपने काम पे ध्यान दे ले, मेरे लायक बन जा, ताकि अपने परिवार से इसके लिए बात कर लूं। और पहले इतना गरीब भी नहीं था ये, लेकिन मेरे छोड़ने के बाद देखो रोड पे आ गया, इतनी महंगी गाड़ी पे पोछे मार रहा है। तू यही डिजर्व करता है। कोई बात नहीं, अगर तू ज्यादा गरीब है ना, तो मैं भला करना जानता हूँ। तो एक काम कर, मेरे पास ना स्कॉर्पियो है, तू उसके ऊपर आके ना कपड़ा मार दियो यार, और मैं एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। तू जितने बोलेगा ना 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, तेरे आने जाने का, खाने पीने का हो जाएगा। कर लेगा काम? इसके पापा की कंपनी भी है, और अगर तू चाहे तो मैं इसके पापा से बात भी कर सकती हूँ तेरे लिए। इसके पापा की खुद की बहुत बड़ी कंपनी है, और उन्हें वैसे भी पेऑन चाहिए अपनी कंपनी के लिए। यहाँ पे तू गाड़ियाँ साफ कर रहा है, वहाँ पे बस लोगों के बर्तन साफ करने पड़ेंगे छूटे, वो तो कर ही लेगा। यहाँ पे धूप में काम कर रहा है, वहाँ पे एसी होंगे, एसी में आराम से बैठ के काम करेगा। इससे अच्छा तो वही काम है, और सैलरी भी आई एम श्योर इससे ज्यादा ही होगी, इससे ज्यादा ही मिलेगी इससे। बिल्कुल, मैं पापा से बात कर लूंगा। बता, तेरे औकात के अनुसार मैं काम दिलवा दूं? मेरे को लगता है तुम दोनों का दिमाग चल चुका है, और तुम मुझे क्या समझ रहे हो? ये गाड़ी मेरी ही है। मतलब तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कोई जोक वाक में काम करता है यहाँ पर, या फिर स्टैंड अप कॉमेडी करता है कि हमें हंसाने का इसने ठेका उठा रखा है? मैं ये मान लूंगा एक टाइम के लिए कि सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन तेरी गाड़ी ये होगी। हैं? खुद की हालत देख, कैसे फटीचरों वाली तेरी हालत हो रखी है। गरीब घर का, खानदान का लड़का लग रहा है मुझे, और इतनी महंगी गाड़ी तू ले लेगा है? आज तक मैंने तो ली नहीं है कभी ये। सपने ना अपने औकात के अनुसार देखने चाहिए। एक बार देख अपने आप को, तेरा हुलिया देखे कोई बच्चा भी बता दे कि तू एक नंबर का फटीचर है, गरीब है, तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, और ये मुझसे झूठ बोल रहा है, जिसे इसकी सारी सच्चाई पता है। मेरे सामने झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं कि तू कैसा इंसान है, कितना गरीब है। तो मुझे ये सब बातें मत बोल। ये तेरी बातें चलती होंगी कहीं और, लेकिन मेरे सामने नहीं चलेगी, समझे? तुम पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी ही हो, और इसीलिए हमारा रिश्ता खराब हुआ था, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। एक्सक्यूज मी, तूने नहीं, मैंने तुझे छोड़ा था। और ये बात ना पूरे कॉलेज को पता है। इसके साथ रहते रहते बेइज्जती होती थी मेरी। मुझे ये पसंद आया, भोला लड़का था, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये तो मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ रह रहा है। और आसपास के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि महक तूने क्या देख लिया इस गरीब आदमी में, तुझे क्यों पसंद आ गया ये। मुझे लगा था कि मेरी बराबरी करने के लिए अपने आप को पुश करेगा, बिल्ड करेगा, अपना करियर बनाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया इसने, इसलिए रिलेशन खत्म हुआ था, समझा? झूठ बोल रहा है। मेरे को लगता है तुम दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम दोनों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम ये बता सकते हो तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो? मेरी खुद की कंपनी है, मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता। कौन सी कंपनी है? RM एंटरप्राइजेस। तो एक बार उसके इन्वेस्टर का नाम बता सकते हो? मेरी कंपनी होगी तो मुझे पता है ना। वो शर्मा जी है, बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा रिच, और मेरी कंपनी के नहीं, वो इनफैक्ट मेरे एरिया में 10 कंपनी है, उनके सबके इन्वेस्टर है वो। कभी तुमने उनका पूरा नाम सुना है? कभी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, तुम जानते होगे उसे? फालतू के रिश्ते। एक बार ना अपनी कंपनी में कॉल करके पूछो तुम्हारी कंपनी का इन्वेस्टर कौन है और उसका पूरा नाम क्या है। तेरे सामने चेक करता हूँ, रुक। ये नाम क्या बोला था तुमने भी? इसका अभिषेक नाम है।
पूरा नाम क्या है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा है इन्वेस्टर तो। हाँ, मैं तुम्हारी कंपनी का इन्वेस्टर हूँ और ये गाड़ी भी मेरी है और ये घर भी मेरा ही है। पर तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। मुझे तो भरोसा नहीं हुआ तुम्हारी कंपनी। मैं एक इंसान ना, अगर ज़िंदगी में मेहनत करे तो वो सब कुछ हासिल कर लेता है। और तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने मेहनत की और आज सब कुछ है मेरे पास। घर है, गाड़ी है, एक अच्छा नाम है, पैसा है। और सच बताऊँ ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। जो तुमने मेरी बेइज्जती की थी सारे कॉलेज के सामने कि तुम नकारा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, वो ना मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। और उसी की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन ना आज भी मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर एक डिफरेंस है कि मेरे अंदर ना कोई घमंड नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है। तुम्हारे अंदर पैसों का बहुत घमंड है। तुम इंसान को ना इंसान नहीं समझते। इंसान को पता नहीं क्या मानते हो तुम, उसकी बस बेइज्जती स्टार्ट कर देते हो कहीं भी। ये देखते ही नहीं सामने वाला कौन है, क्या कर रहा है, कैसे है, बस बेइज्जती करने से मतलब तुम्हें। सर मैं आपको नहीं जानता था, मैं पर्सनली कभी आपसे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन सर इसकी वजह से आप प्लीज़ मेरे शेयर्स मत बेचना सर। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है सर। अगर आपने शेयर्स बेच दिए ना तो मेरी कंपनी पूरी लॉस में चली जाएगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। हाँ अभिषेक, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें जो भी बोला वो पुरानी बातें थी ना, दिमाग में आ रही थी, फ्लैशबैक्स हिट कर रहे थे तो गुस्से में बोल दिया। आई स्वेयर मैं जानबूझकर नहीं बोल रही थी। और बात तो मुझसे हुई है ना तुम्हारी, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ बोलना है उल्टा सीधा तो मुझे बोलो, लेकिन इनके साथ, इनके कंपनी के प्लीज़ कोई नुकसान मत करना। देखो मैं इतना बेकार आदमी तो हूँ नहीं कि छोटी सी एक बात पे तुम्हारी पूरी कंपनी खराब कर दूँ, तुम्हारी कंपनी की शेयर बेच दूँ। लेकिन मैं ना तुम्हें एक लाइफ का लेसन देना चाहता हूँ कि ना लाइफ में कभी भी सामने वाले को जज नहीं करना चाहिए। कोई इंसान कुछ भी हो सकता है। अगर वो कपड़ा मार रहा है गाड़ी पे, क्या पता गाड़ी उसी की हो, क्या पता कोई गरीब इंसान है वो गरीब ना हो। तो ना किसी को भी उसके कपड़े से या हुलिये से या हालात से जज नहीं करना चाहिए क्या वो सही है गलत है। हर इंसान का ना टाइम आता है। आई एम सॉरी अभिषेक, मुझे तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। सर मेरी तरफ से भी सर माफ़ी है सर, प्लीज़ माफ़ कर देना। देखो तुमने ना मुझे लाइफ का एक लेसन दे दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें एक लाइफ का लेसन देना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी पैसा ना इंसान से ऊपर मत मानना। आज तुम्हें एक प्यार करने वाला इंसान मिला है तो उससे प्यार करो, ना कि उसके पैसों से। क्योंकि ना पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन प्यार नहीं। अगर प्यार खो दिया ना तो लाइफ में अकेले पड़ जाओगे। पैसा दोबारा आ सकता है, प्यार कभी भी नहीं।